नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय वैकेंसी के ऊपर, जो नई भर्ती आ रही है ना उसके ऊपर। आज से दोस्तों 10 साल लगभग पहले इसका वैकेंसी आया था। फर्स्ट इंटर स्तरीय जो वैकेंसी था ना 10 साल पहले आया था। 10 सालों से लाखों बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं और अक्सर आप लोग हमसे सवाल भी पूछ रहे थे, सर इसका ऊपर कोई अपडेट हो तो बताओ, कोई कब वैकेंसी आ रही है, दोस्तों टोटल कितना पोस्ट रहेगा, ये सब आप लोग पूछा करते हो। ठीक है, आखिरकार इस पर अपडेट निकल के आ रहा है। हाल ही में दोस्तों कैबिनेट जो मीटिंग हुआ है ना, जिसमें नीतीश कुमार, आप सीएम, डिप्टी सीएम तेजस्वी आपका यादव, सारा कुछ उसमें जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य है वो शामिल होते हैं, उसमें ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आखिरकार इसका वैकेंसी कब आ रहा है दोस्तों। हमने 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने 3 वैकेंसी का बताया था कि भाई बिहार में नया सरकार बना है, 10 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया है, उसके तहत 3 से 4 वैकेंसी आएगा। हमने क्या क्या आपको बताया था। पहला जो वैकेंसी बताया था कि बिहार में दोस्तों टीचर का वैकेंसी 1 लाख से ज्यादा पोस्ट वर्तमान में आया हुआ है। 1.7 लाख दोस्तों वैकेंसी है, 1,70,000 के आसपास दोस्तों। ठीक है, हालांकि उस पर बाहरी के लेकर विवाद भी है कि भैया डोमिसाइल जो वो सब छोड़ दीजिए, इतना पोस्ट पे वैकेंसी आया। सेकंड हमने आपको बताया था कि भैया बिहार में आपका, ठीक है, सीजीएल का वैकेंसी आएगा। ठीक है, बिहार सीजीएल का वो भी आ चुका है दोस्तों, सेकंड वाला वैकेंसी। थर्ड हमने आपको बताया था क्या कि इंटर स्तरीय 10+2 लेवल पर आपका वैकेंसी आएगा, उसी का चर्चा करेंगे। कब से फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, सारा कुछ आपको डिटेल बताएंगे, कौन कौन भर सकता है, इसमें किस पोस्ट पर आपका जॉब लगता है, पोस्ट का नाम क्या होता है, सारा कुछ काम क्या करना पड़ता है, सारा कुछ। ठीक है, चौथा हमने आपको बताया था कि भैया बिहार के लिए स्पेशल बिहार ग्रुप डी का, ठीक है, ये बिहार ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी नहीं, चतुर्थ श्रेणी जिसमें आपका पीऊन का, चौकीदार का ये सब पोस्ट होता है, उसमें वैकेंसी हमने 40,000 के आसपास बताया था। ये वाला बात सच हो गया, ये वाला भी सीजीएल का वैकेंसी, वो भी आपका बात सच हो गया। ठीक है, अब 10+2 वैकेंसी आ रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है। 10 साल बाद, 10 साल जो पहला वैकेंसी आया था उसका एग्जाम हुआ, धांधली का रंग कैंसिल हुआ, कोर्ट में केस हुआ, बहुत सारा प्रक्रिया चला, 10 साल लग गया, समझ लीजिए उसका मतलब 8 से 9 साल लग गया। पिछले साल उसका फाइनल हुआ है, तो उसी पर आपको चर्चा करने वाले हैं। इस वैकेंसी पर कब, मतलब कब से आपका अप्लाई होना स्टार्ट होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें अगर फॉर्म भरिएगा, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 540 रुपये लगता है। बाकी दोस्तों एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट, बिहार के लिए बता रहा हूँ, 135। आप अदर स्टेट मेल या फीमेल हो, 540 रुपये देना होगा। क्लियर है। अब आप लोग देखो, यहाँ पर 18 से लेकर 37 साल जनरल का एज मांगा जाता है। बीसी, ईबीसी है तो 3 साल छूट, यानी 40 साल तक, और एससी, एसटी 42 साल तक, क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन नाम से ही जाहिर है 10+2 इंटर स्तरीय वैकेंसी, इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटर ही मांगता है। 10+2 यानी 12वीं पास है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलेबस ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स। अब 150 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 600 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, सबक 2 घंटे का समय मिलता है, नेगेटिव 1/4 होता है। मैथ और साइंस मिला के 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैथ जैसे 25 क्वेश्चन हो गया, साइंस 25 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। बाकी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और जीके से आपका, जीके जीएस मिला के 50 क्वेश्चन आपका जीके से पूछने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का वर्तमान में 21,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। और इसके रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे थे, सर बेस्ट बुक बता दो प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में सॉल्व पेपर। तो आज मैं आपको वो बता रहा हूँ, बेस्ट बुक बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये किरण इंस्टीट्यूट का बुक है, बिहार पुलिस सिपाही के लिए दोस्तों। ये देख रहे हो सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर का दोस्तों फायदा ये है ना, आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और आपकी स्पीड इंक्रीज भी होती है। ठीक है, अब 2010 से लेकर 2022 तक विस्तृत व्याख्या सहित दोस्तों आपको आंसर देखने को मिलेगा इस बुक में। ठीक है, और 25 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों अपना प्रैक्टिस वर्कबुक भी लॉन्च किया है, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि 10वीं स्टैंडर्ड के इस बार सवाल पूछेगा तो उसी पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, और सभी का व्याख्या सहित आंसर दिया गया है। 1 क्वेश्चन याद करोगे 4 क्वेश्चन याद होगा। इन सबका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नदी की दुकान पर जाओगे ना, बोलना भी भैया हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए किरण इंस्टीट्यूट का बुक चाहिए, वहां से भी ले सकते हो। प्री आपका बस पास करना होता है, 6 गुना आपका रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। ठीक है, अब इसमें बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, पिछला बार का डाटा बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों 15 से 18 लाख के बीच में बच्चे अप्लाई करते हैं। अब तो दोस्तों आप कंपटीशन देख लो कितना बढ़ गया है, बच्चे भी 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो लगभग जहां तक मुझे लगता है इसमें अप्लाई होने वाले कैंडिडेट की संख्या दोस्तों 22 लाख, ठीक है,
22 लाख से दोस्तों ज़्यादा होगी, 22 से 25 लाख के बीच में मान सकते हो, इतना बच्चे जरूर भरेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के भी बच्चे भरते हैं। अब बिहार का सिविल कोड का ले लो, 18 लाख से ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरा है, तो इसमें भी वही हाल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्री का हमने सिलेबस बताया। अब देखिए दोस्तों, मेंस का सिलेबस बताएंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, अलग अलग आपने पिछले दिनों खबर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हमने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, कि इस मंत्रालय में पेपर में कटिंग में भैया इतना इतना पोस्ट खाली है। अलग अलग मंत्रालयों को हमने डाटा दिया था, तो सब मिलाकर जहां तक मुझे लगता है कितना पोस्ट पर मिनिमम वैकेंसी जो आएगा ना, टोटल पोस्ट ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ सकता है, ये दोस्तों आपका 12,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आएगा। पिछला जो लास्ट वैकेंसी था ना, लास्ट वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ, उस टाइम दोस्तों 13,120 पोस्ट था। 10 साल से भाई कर्मी तो रिटायर भी हो रहे हैं ना, समझ लो कितना लोड होगा दोस्तों। अब 10 साल में कितना कर्मचारी का रिटायरमेंट हुआ होगा, तो दोस्तों कैसे काम चल रहा होगा। अब जितना भी बिहार सरकार का दफ्तर है, ऑफिस है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, डबल ट्रिपल काम होगा। ठीक है, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, उसके माध्यम से कराया जा रहा है, क्योंकि इतना मतलब वर्कलोड है। ठीक है, तो उसी का वैकेंसी आ रहा है दोस्तों 12,000 से ज़्यादा पोस्ट पर। अब इसका मेंस का सिलेबस देखिए, उसके बाद हम आपको सारा कुछ बताते हैं अप्लाई कब से हो सकता है। इसमें मेंस में भी 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2.25 घंटे के समय, 1/4 आपका निगेटिव होता है। मैथ से 25, साइंस से 25, टोटल 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरिट आपका इसी पर बनेगा, आप देख रहे हो ना, ये पास करना होता है, टोटल वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है, और मेंस पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। ठीक है, तो इसी में ज़्यादा ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है। और बिहार ऐसा राज्य है ना, जहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप सरकारी अगर नौकरी की बात करो ना बिहार में, तो भैया क्रेज है। 4 राज्य ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा। एक जहाँ तक मुझे लगता है भैया, बिहार तो नंबर 1, यूपी, हरियाणा में भी कंपटीशन है, राजस्थान है, झारखंड है, झारखंड थोड़ा बहुत कम है, ऊपर से क्रम बता रहा हूँ। जहाँ हिंदी बोला जाता है, एमपी हो गया, उत्तराखंड को जोड़ सकते हो, उत्तराखंड अच्छा खासा कंपटीशन है। तो ये सब कंपटीशन वाले राज्य, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये सब कंपटीशन, झारखंड कंपटीशन ज़्यादा होता है इन सब राज्यों में। ठीक है, झारखंड में थोड़ा बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार के बच्चे भर जाते हैं, तो कहीं भी भर देंगे ना बिहार वाले, तो भाई अब बात ही क्या कम ना, कम पढ़ाई में तो भैया एक्सपर्ट है। ठीक है, अब देखो मेहनत में खास तौर पर। ठीक है, तो ये आपका मेंस, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब कौन कौन से विभाग होता है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देखो, इसमें दोस्तों कब से अप्लाई हो सकता है। देखो अभी दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,000 से ज़्यादा पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भराना स्टार्ट है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है। तो अभी दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन, जहां तक मुझे लगता है, इलेक्शन से पहले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या बताया था कि भैया 10 लाख सरकारी रोजगार, जिसमें से 1,70,000 का तो वादा पूरा हो गया, 1,70,000 बिहार टीचर का। उसके अलावा दोस्तों 2 से 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी का वैकेंसी ये लोग देंगे। कहाँ से आखिर 10 लाख वैकेंसी, यही सब तो पोस्ट है। टीचर का हो गया, स्वास्थ्य कर्मचारी का अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी आएगा। बाकी इसके अलावा देखो इनके पास होता है इंटर स्तरीय वैकेंसी, उसमें भरेंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी का जो मैंने बताया ना, इस पर थोड़ा बहुत केस चल रहा है। ठीक, इसी कारण इसमें देरी हो रही है। इसमें अगर बात करें तो 40,000 के आसपास पोस्ट खाली है। ये भी अगर क्लियर होता है तो वैकेंसी आएगा, उसका एक सेपरेटेड वीडियो हमने बताएंगे आपको अलग बनाकर। ठीक है, तो 10 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, 3 लाख ये मान लेते हैं, 5 लाख के आसपास धर लेते हैं कि ये हो गया। बाकी ये सब वैकेंसी है, ये सब आएगा। इलेक्शन अगले साल है लोकसभा का, उससे पहले आचार संहिता भी लगता है, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ सकता आचार संहिता से पहले। यानी दोस्तों इनके पास समय जो है ना बचता है, अक्टूबर तक दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलेगा। अक्टूबर से मैं आपको बता देता हूँ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, इतना के बीच में आपको नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप लोग सोचोगे सर अभी तो बहुत समय नहीं है, अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। समझ लो, बहुत का तो एज खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चे जिनका एज अभी खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि तो उस चीज़ में एज अच्छा खासा मांगता है। कितना मांगते हैं? 37 साल। अब मान के चलो 18 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, अभी 10 साल में 28 साल ही हुआ होगा ना, अभी भी एज है, तो ज़्यादा है बच्चों का एज भी नहीं खत्म हुआ होगा। तो अच्छा खासा इसमें बच्चे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन की संभावना है, आ सकता है 12,000 से ज़्यादा पोस्ट। अब इसमें 30,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसमें जो पोस्ट होता है ना दोस्तों, देखिएगा, इसमें दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट ज़्यादातर होता है। निम्न वर्गीय लिपिक कहने का मतलब क्या है? LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क। ये दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक का टाइपिंग से संबंधित, आपको जैसे मैंने बताया टाइपिंग भी होता है। हाँ देखो यहाँ पर टाइपिंग है, तो टाइपिंग इसलिए मांगता है क्योंकि LDC का पोस्ट होता है। बाकी दोस्तों देखो इसमें मंत्रालय जो है ना, श्रम संसाधन मंत्रालय,
बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय, बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास, आवास मंत्रालय, ये हो गया दोस्तों। विश्वविद्यालय में पंचायत सचिव में ये सब होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें एलडीसी का पोस्ट होता है, स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट हो सकता है, दे दे, लेकिन हाल ही में स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया था, तो मुझे नहीं लगता एलडीसी की हिंदी वर्गीय लिपि का ही ज़्यादातर पोस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब विभाग हो गया, हमने विभाग आपको बताया। 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे होता है ना, ये दोस्तों 2400 होता है, तो 2400 के साथ 30,000 से ज़्यादा ही सैलरी मुझे मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। आप लोगों के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना काफ़ी खास होने वाला है। बिहार में भैया वैकेंसी आएगा, क्योंकि 10 लाख रोजगार का वादा किया गया, और चुनाव होता है ना दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा, चुनाव जो वाला साल आपके लिए दोस्तों सुनहरा होता है। अच्छा खासा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब सरकार कोशिश करते हैं भैया स्टूडेंट, आप तो यूथ का जमाना है, तो भैया लुभाने के लिए, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप लोग समझ लो, ठीक है। तो ये वैकेंसी का अपडेट हमने आपको दे दिया, सारा कुछ आपको हमने बता दिया। सिलेबस क्या होता है, प्री क्वालिफाई, मेंस का आपका फाइनल मेरिट, बाकी टाइपिंग का स्पीड आपका 35 इंग्लिश का होता है, बाकी 30 आपका हिंदी का, दोनों में से कोई एक देना होता है टाइपिंग का स्पीड, आप समझ लो, ठीक है। तो यही आपको अपडेट देना था। चलिए दोस्तों, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज, पीडीएफ, किसका आंसर किया है, किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया, सारा कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही है। धन्यवाद।